खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने की कीजिए तैयारी। 30 सालों के इतिहास के बाद इस बार 24 अक्टूबर 2023 यानी कि दशहरे के दिन 150 सालों के इतिहास में पहली बार ऐसे दुर्लभ और महासंयोग बन रहे हैं जिससे 4 राशियों की किस्मत एकदम से चमकने जा रही है। 4 राशि वाले लोगों का भाग्य उदय होने जा रहा है। यानी कि दशहरे के तुरंत बाद से ही 5 राशियां ऐसी है जिनके ऊपर साक्षात माता जगदम्बा और माता लक्ष्मी जी विशेष रूप से मेहरबान होने वाली है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण भाग्यशाली राशियों की तरफ। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। मित्रों, इस बार दशहरे के शुभ अवसर पर सुख संपत्ति धन दौलत और ऐश्वर्य के कारक माने जाने वाले भगवान शुक्रदेव और देवगुरु बृहस्पति दोनों ही एक साथ एक ही भाव में युति बना रहे हैं और एक दूसरे के सामने बैठे हैं, जिससे सस राजयोग का निर्माण हो रहा है। और इसके अलावा सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य राजयोग भी बन रहा है। साथ ही भद्र राजयोग सहित कई महत्वपूर्ण महासंयोग बन रहे हैं जिससे दशहरे का जो महत्व है वो कई गुना बढ़ चुका है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार 24 अक्टूबर 2023 के दिन दशहरे यानी कि विजयादशमी का त्योहार मनाया जाएगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार दशहरे के दिन ही भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था और साथ ही माता आदि शक्ति दुर्गा ने महिषासुर का भी वध किया था। इसलिए कहा जाता है कि दशहरे का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस बार मूल त्रिकोण दशहरे के मद्देनजर कुछ विशेष और दुर्लभ महासंयोग का निर्माण हो रहा है जिससे दशहरे का जो महत्व है वो कई गुना बढ़ चुका है। और दशहरे के दिन से ही दिवाली के त्योहार की भी शुरुआत हो जाती है, यानी कि दशहरे के पूरे 20वें दिन दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। चलिए जान लेते हैं इस बार दशहरे के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। इसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए आधी रोटी दे देता है तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता जैसे प्लास्टिक, थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल, दोने, डिस्पोजल तो ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं दृश्य देखता हूँ ना मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। हमारी टीम ज्योतिषवाणी के द्वारा इस बार एक अद्भुत और महासंकल्प लिया गया है कि दशहरे के इस महासंयोग वाले दिन एक हरे चारे का टेम्पो मंगाया जाएगा और उसको जगह जगह घुमाकर जहाँ कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा होता है ना वहाँ पर टेम्पो को घुमा घुमा कर गौ माता को हरा चारा खिलाया जाएगा, उनको भरपेट भोजन कराया जाएगा। कम से कम एक साल में एक दिन ऐसा हो जिस दिन कोई भी गौ माता भूखी नहीं रहे। और मित्रों, हमारे इस महासंकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101, 501 या 1100 रूपए जो भी मित्रों आप आर्थिक सहयोग करना चाहो या दशहरे के दिन गौ माता के हरे चारे के लिए दान करना चाहो वो आप इस QR के ऊपर जरूर कीजिए। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ किया गया दान किसी भी 1, 2, 5, 10 या 50 गौ माता को एक दिन का भरपेट भोजन दिला सकता है और बदले में जो आपको साक्षात माता जगदम्बा और माता लक्ष्मी जी का जो आशीर्वाद मिलेगा ना वो आपको इसी साल इसी जीवन में कई हजार गुना लौट कर आएगा और यही कटु सत्य है। चलिए बात कर लेते हैं दशहरे के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना वो आती है धनु राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ये यो भा भी भू द फ ढ और भे से शुरू होता है, उनकी धनु राशि होती है। मित्रों, 30 सालों के इतिहास के बाद इस बार दशहरे के दिन जो सस राजियों का निर्माण हो रहा है ना ये धनु राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा, शुभ और उत्तम रहेगा। आपको धन का लाभ होगा और साथ ही पैसा कमाने के कई अलग अलग मौके भी आपको मिलेंगे। कारोबार के लिए यात्रा करनी पड़ सकती है और ये यात्रा आपके लिए बहुत ही अच्छी और लाभदायक भी रहेगी। साथ ही आप किसी भी कार्य को करने की अगर कोशिश करेंगे ना तो उसमें सफलता की प्राप्ति भी होगी। धनु राशि वाले जो व्यक्ति पढ़ाई कर रहे हैं यानी कि शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं ना उनके लिए भी सस राजयोग बहुत ही अच्छा और शुभ रहेगा। करियर
करियर में आपको तरक्की और कामयाबी हासिल होगी। आपको धन दौलत की प्राप्ति होगी और साथ ही लव लाइफ में भी खुशियां आएगी। घर परिवार में कोई भी बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है। कुल मिलाकर दशहरे के बाद धनु राशि वाले लोगों को धन में बढ़ोतरी के और धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। साथ ही नौकरी में आपको सफलता और तरक्की भी प्राप्त होगी। चलिए जान लेते हैं अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कुंभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर सा सी सू से सो दा गु गे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। मित्रों, इस बार कुंभ राशि वाले लोगों के लिए भी सस राजयोग का बनना बहुत ही अच्छा और शुभ फलित रहेगा। यह दुर्लभ संयोग कुंभ राशि वाले लोगों को जीवन में खुशहाली से भर देगा। घर परिवार वालों का तो आपको भरपूर साथ मिलेगा ही, साथ ही अगर आप कोई भी नया कार्य या नया व्यापार शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं ना, तो उसमें भी धन का लाभ होगा। नौकरी करने वाले लोगों के लिए दशहरे के बाद का जो समय है वो काफी अच्छा शुभ रहेगा। दशहरे के बाद कुंभ राशि वाले जो भी अगर जॉब करते हैं, नौकरी वगैरह करते हैं ना, प्रोफेशनल लाइफ में भी आप अच्छा खासा संतुलन बनाएंगे और आपका जो सहकर्मी है, जो आपके साथ में रिलेटिव काम करते हैं ना, उनके साथ आपके जो संबंध है वो मजबूत बनेंगे। बुधादित्य राजयोग और सस राजयोग बनने से आप उनके शुभ प्रभाव से कोई भी नई प्रॉपर्टी या नया वाहन वगैरह भी खरीद सकते हैं और जमीन जायदाद का भी आपको लाभ हो सकता है। बाकी कार्य क्षेत्र में तो तरक्की होगी ही। लंबे समय से अगर आपका स्वास्थ्य गड़बड़ चल रहा था ना, तो उसमें भी अब अच्छा सुधार होगा। अगर कोई पुरानी और गंभीर बीमारी है तो उससे भी छुटकारा मिल सकता है। भाग्य पूरी तरीके से अब आपके फेवर में चल रहा है। इसके दो महत्वपूर्ण, एक तो शनिदेव आपकी राशि में स्थित है, विद्यमान है, जिससे दशहरे के बाद आपको विशेष रूप से लाभ मिलने की संभावना है। चलिए जान लेते हैं दशहरे के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है। कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है। आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की ज्यादा सफलता प्राप्त होगी, कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा। यह साल 2023 तो आपने जैसे तैसे निकाल दिया, आने वाला साल 2024 आपके लिए कैसा होगा, आपका भाग्य उदय कब होगा, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है और विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए दशहरे के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा री रू रे रो ता ती तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। इस बार दशहरे के अवसर पर तुला राशि वाले लोगों के लिए समय जो है ना वो बहुत ही अच्छा और शुभ साबित होगा। तुला राशि के अंदर ही बुधादित्य राजयोग बन रहा है और साथ ही दशहरे पर जो सस और धन का योग बनेगा ना, उसका सबसे ज्यादा असर तुला राशि वाले लोगों को ही मिलेगा। आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो पहले के मुकाबले बेहतर बनेगी और अचानक से धन लाभ के अवसर भी आपके हाथ में लगेंगे। कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। जो व्यक्ति नौकरी करते हैं ना, नौकरी करने वाले लोगों को अच्छे अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं। व्यापार में आपको शानदार मुनाफा देखने को मिलेगा और संतान से भी सुख प्राप्त होगा। परिवार के सभी सदस्यों से अच्छा सा आपको सहयोग मिलेगा। जिनकी भी तुला राशि है ना, उन लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। धन संबंधी अगर कोई भी परेशानी है, कोई भी समस्या है तो उसका समाधान होगा। इतना ही नहीं, नौकरी करने वाले लोगों को ऑफिस के कोई भी अच्छा और बड़ा पद आपको मिलने के आसार है और साथ ही आपका स्वास्थ्य भी उत्तम बना रहेगा। चलिए अगली और अंतिम जो भाग्यशाली
राशि बनेगी ना, वो आती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे और डो से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि होती है। कर्क राशि वाले लोगों के लिए भी दशहरे के मौके पर जो सस राजयोग और बुधादित्य राजयोग बन रहा है ना, उससे आपको विशेष रूप से लाभ मिलेगा। इस दशहरे में आपको व्यापार के साथ साथ कहीं पर भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग बना रहे हैं तो सफलता के आसार है और आपको उससे शानदार प्रॉफिट ही हासिल होगा। यह समय आपके लिए लाभकारी रहेगा। लंबे समय से अगर आपका कोई भी रुका हुआ काम था तो वो धीरे धीरे पूरा होगा। उसके अलावा परिवार में आप बहुत ही अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे। ग्रहों का दुर्लभ संयोग कर्क राशि वाले लोगों के जीवन में विजयादशमी के बाद से ही खुशियां लेकर आने वाला है। दशहरे पर बना कई ग्रहों का दुर्लभ योग कर्क राशि वाले लोगों के लिए मान सम्मान की प्राप्ति दिलाएगा और साथ ही वैवाहिक जीवन में भी आपको प्रेम प्रसंग में सफलता बनेगी। आपकी इनकम में तो बढ़ोतरी देखने को मिलेगी ही, साथ ही घर परिवार में भी खुशियों का माहौल रहेगा। वैसे अगर आपको अपने नाम की राशि के बारे में पता नहीं है तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपने नाम का पहला अक्षर लिखकर जरूर बताइएगा, ताकि रिप्लाई में हमारे गुरुजी आपको आपकी राशि के बारे में जानकारी दे सके। चलिए फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय माता।